कम उम्र में भी बीमारी क्यों हो जाती है? एक चलो ठीक है, बूढ़ा हो गए, हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, बहुत बुजुर्ग हो गए, 90 साल 80 साल के हो गए, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन नौजवान भी बीमार पड़ते हैं, और ऐसा पड़ते हैं कि डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाई बदलते रहते हैं, और फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता है। जगह जमीन घर द्वार सब बेच देते हैं, फिर भी वो मर ही जाते हैं। इसका क्या कारण है? कोई बता सकते हैं? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम बता दें। बोले गायत्री माता की। बच्चों, मनुष्य का जो प्रत्येक दिन का दिनचर्या है, वह दिनचर्या जब अनबैलेंस हो जाता है, बैलेंस, जब गाड़ी में बैलेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप साइकिल कौन कौन चलाने जानते हैं? सब जानते हैं। अगर साइकिल आप रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, अगर साइकिल को आप रोड से दूसरे तरफ घुमा देंगे, खेत के तरफ, तो साइकिल रोड पर चलेगी? खेत के तरफ चल जाएगा, साइकिल गिर जाएगी ना। इसी तरह से मनुष्य का शरीर जो है सो एक लाइन से चलने वाला, एक प्रवाह से चलने वाला, एक किसी के ऑर्डर से चलने वाला, या एक मशीन है। और अगर उसे आप डिसऑर्डर कर देंगे तो बीमार पड़ेगा। अब ऑर्डर कहिएगा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर प्रकृति है। प्रकृति में सुबह कब होता है बताइए? अभी सुबह कितना बजे होता है? कितना बजे? सूर्योदय का लक्षण क्या है? कैसे जानेंगे सुबह हो गया? सूर्य भगवान उग जाते हैं, सूर्य उदित होता है ना। तो जो प्रकृति का सहचर है, मतलब जो प्रकृति के साथ साथ चलता है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है। जल्दी बीमार नहीं होता है। आइए हम समझते हैं प्रकृति कैसे चलता है और हम कैसे उसके साथ नहीं चलते हैं। तो सुबह 5 बजे कितने बच्चे ऐसे हैं जो उठ जाते हैं? हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाइएगा। जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 50% बच्चे उठ रहे हैं, हाथ नीचे करिए। जब आप सुबह को जल्दी उठते हैं तो व्यक्ति बीमार किस लिए नहीं होता है? उसका सबसे पहला कारण क्या है कि सुबह की जो हवा है, वो हवा में ऐसा औषधि गुण होता है, ऐसी दवाइयां होती है, ऐसा गुण होता है कि व्यक्ति निरोग रहता है। बीमार व्यक्ति देरी से उठने का आदत रहता है उसको, बासी खाना खाने का आदत रहता है उसको, और वह दिन भर का जो दिनचर्या है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, इन चारों चीजों को उल्टा पुल्टा करता है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो नहाते हैं कि आज कितने लोग नहा के आए हैं? झूठ नहीं बोलिएगा। इतने नहाए? चलिए नीचे रखिए हाथ। जो नहीं नहाते हैं वो जाकर नहाते हैं। तो जाकर जो नहाते हैं सो कौन कौन नहाते हैं? हाथ उठाएंगे। जो वापस जाके नहाएंगे, देखिए आधा से बेसी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम जाकर के नहाएंगे। नीचे करिए। बच्चों, नहा तो आप रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? पहले नहीं नहाकर पीछे नहा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान आपको अधिक है, लाभ कम है। जब नहाना ही है तो क्यों नहीं, अब ट्रेन छूट जाएगी तो आप जाइएगा, तब बैठ पाइएगा गाड़ी पर? आप पढ़ने आते हैं सुबह, आपका मेमोरी पावर तेज रहना चाहिए सुबह को। नहाने से सब कुछ चकाचक रहता है, रहता है कि नहीं? मन भी चकाचक रहेगा। और आप जाकर नहाएंगे तो कैसे चकाचक रहेगा? रहेगा। तो सुबह क्यों नहीं नहाते हैं? क्या कारण है? हाँ, अभी सही बात बताए, ठंडे लगती है। क्या है? ठंडे लगती है, जाड़े के दिन है।
तो जाड़े के दिन में ठंड लगना तो प्रकृति का नियम है कि नहीं? लेकिन प्रकृति ने, अगर प्रकृति हमारी माँ है या प्रकृति हमारी भगवान है, तो भगवान तो अपने बाल बच्चा के लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं? तो सोचते हैं तो हमारे लिए तो गड़बड़ हो रहा है, हमको ठंड लग रही है, तब तो उनका सोचना और मेरा करने में अंतर पड़ रहा है कि नहीं? तो उसको कैसे तालमेल बैठाएं? प्रकृति के सहचर कैसे बने, प्रकृति के सहयोगी कैसे बने? तो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे? अब तरीका बताते हैं। अब उठना है 5 बजे। कितना बजे? 5 बजे। कितना बजे उठना है? 5 बजे। आप 5 बजे आदत नहीं है तो नहीं उठ पाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है? मोबाइल में है तो अलार्म सेट कर दीजिए, और नहीं तो आपके घर में दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा को है, उनको बोलिए 5 बजे हमको धीरे से उठा दीजिएगा। गुस्साइल आदमी को नहीं बोलिएगा, नहीं तो मार पीट करके उठाएगा, ठीक है? गुस्साइल आदमी को बोलिएगा क्या? अब मार पीट भी करेगा और कहेगा तुम बोली थी या बोला था कि 5 बजे उठाइए, नहीं उठ रहा था तो मार दिए, है कि नहीं? तो जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा उसको बोलिए कि 5 बजेगा हमको, आप उठ जाइए। आप देखिए, कहिएगा ठंडा लग रही, आप उस समय उठ जाइए। उसके बाद क्या करिए? गर्म पानी करिए आप 1 गिलास। कितना? 1 गिलास। और उस पानी को घुट घुट कर पीजिए, ठीक है? पीने से क्या होगा? आपके शरीर में गर्माहट उत्पन्न होगा। इतना से चाय पीता है लोग तो गर्म लगता है कि नहीं? आप 1 गिलास पानी भी आपको गर्म लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? इधर से जब आप 1 गिलास पानी सुबह ठंड के दिनों में भी घुट घुट कर पिएगा तो गर्म लगेगा कि नहीं? लगेगा। अब अगला क्या करना है? आप, पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम, 1 किलोमीटर सुबह दौड़िए। समझ पाए? तो कैसे दौड़िएगा? कुछ लोग कहते नहीं हम घर से निकल भी नहीं करेंगे। आपको 1 किलोमीटर घर से निकल करके अंदाजा लगाइए, दौड़ करके जाइए, ठीक है? और फिर थोड़ा रुक जाइए और फिर दौड़ करके वापस आइए। इतना कर पाइएगा? कौन कौन 1 किलोमीटर दौड़ पाइएगा? हाथ उठाए तो सभी लोग लगभग। बोलिए बजरंगबली की। 1 किलोमीटर सुबह दौड़िएगा ना? चलिए, 2 काम होगा इससे। एक क्या होगा, लेकिन दौड़ने का भी तरीका सुनिएगा। जब दौड़िएगा तो क्या होगा? श्वास बढ़ेगा, हांफिएगा कि नहीं? स्वाभाविक है। उस समय मुख से श्वास नहीं लेना है, मुख को बंद कर लेना है। क्या करना है? मुख से, मुख को अगर मुख से श्वास लीजिएगा तो नुकसान होगा और ठंडा घुस जाएगा अंदर, अंदर ठंडा लगेगा। आपको नाक से ही श्वास लेना है। समझ रहे हैं? अभी आप अगर बैठे बैठे अगर योग करिएगा, खाली श्वास लीजिएगा और छोड़िएगा, तो आपको यह भी गर्मी लगने लगेगी, ठीक है? लगेगी कि नहीं? लगेगी। तो आप जब मुख को बंद करके दौड़िएगा और जब थक जाइएगा, 1 किलोमीटर के पहले थक जाइएगा, मान लिया आधा किलोमीटर में थक गए, तो थक जाइएगा तो भी आप 10, 20, 50 कदम आगे दौड़िएगा। क्या करना है? मतलब थकने के बाद भी थोड़ा दौड़ना है। तब क्या होगा जानते हैं? आपका शरीर में इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, आपका शरीर हीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीटर को देखा आपने? हीटर से क्या होता है? पानी गर्म होता है ना? जब शरीर आपका हीटर बन जाएगा, घर पहुंच जाइएगा, तब गर्म लगेगा तो कपड़ा क्या करिएगा? आपको खोलने का मन करेगा। और तब तक वहां पर मम्मी को कह के रखिएगा, मम्मी थोड़ा पानी गर्म करके रखिएगा, हम उधर से दौड़ के आ रहे हैं। समझ में आया?
बस वहां 2 बाल्टी पानी रखिए, 1 बाल्टी ठंडे पानी और 1 बाल्टी गर्म पानी, सुसुम गर्म पानी। आइए सुसुम गर्म पानी पहले डालिए शरीर को। क्या करिए? पहले सुसुम गर्म पानी डालिए। उसके बाद गर्मी लगेगा, आप जो लगाते हैं, अगर साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाइए, अगर मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी लगाइए, अगर शैम्पू लगाते हैं तो शैम्पू लगाइए, अगर आप बेसन लगाते हैं, बेसन से भी नहाया जाता है, जानते कि नहीं? जो व्यक्ति सुंदर बनना चाहते हैं, जिसके स्किन में भी कोई तरह का छींटा दाग ना रहे, बेसन से भी नहाया जाता है। आप नहा सकते हैं, एक आध दिन नहा कर देखिए आपको कैसा लगेगा, देखिएगा। हाँ, बेसन ले आइए, थोड़ा सा 10 ग्राम बेसन रखिए, पानी फुलो दीजिए, हाथ में रखिए और पूरा लगाइए साबुन जैसा, और फिर धो लीजिए पूरा चकाचक। बोले गायत्री माता के। एक हो गया। इसमें आपको स्किन का कोई फोड़ा फुंसी बीमारी भी नहीं होगी, बड़ा लाभ है। तो क्या करेंगे आप? नहाने का तरीका आपको बता दिए ना। अब आप गर्म पानी उड़ेले, उसके बाद में फिर ठंडा पानी रखिए, गर्म पानी से नहा लिए, लास्ट में 3 लोटा पानी ऊपर से ठंडा ठंडा लगा दीजिए, तो आपको ठंडी लगेगी, है ना। लेकिन चूंकि गर्म पानी पहले आपने उड़ेला है, इसीलिए ठंडी पानी आपका शरीर बर्दाश्त कर लेगा। बोले गायत्री माता की। उसके बाद फिर से गर्म पानी वहां, फिर ऊपर से उधेल लीजिए। अब आपको लगेगा ठंडा और गर्म कोई अंतर ही नहीं है। बोलिए गायत्री माता की। बच्चों, इस तरह से अगर आप 1 सप्ताह आदत बना लीजिएगा तो आपको सुबह सुबह स्नान करने में आनंद आएगा। क्या आएगा? आप कहिएगा भगवान बार बार ठंडा आइए, बार बार ठंडा आइए, और प्रत्येक साल आइए, है ना। तब आप कभी न कहेंगे ठंडे के दिनों में हम सुबह नहीं नहाएंगे। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे, है ना। तो भगवान ने ठंड का दिन दिया है आपको और चकाचक रहने के लिए। आप ठंडक दिन में नहीं नहाए, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप कल से प्रयास करके देखिएगा ना। कौन कौन प्रयास करिएगा सुबह नहाने का? हाथ उठाइए। देखा है? इधर में सुबह आप लोग सभी लोग नहाइएगा। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब अगले सप्ताह मिलेंगे तो हम फिर बात करेंगे आपसे। संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जल का 3 घेरा लगाइए और आरती प्रक्षेपित करेंगे। बैठ जाइए, एक लगाइए इसमें ये वहीं से ओम वसुता मया वरदा वेद मातः प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणां प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं यं दत्त्वा भुजत ब्रह्मलोकम्। संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। धर्म की, यह धर्म का प्राणियों में विश्व का बोलिए
देवाधिपति महाकाल की। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम। ओम शांति समाप्ति।